जा रहा है। इस मुल्क की ईवान को और इसकी आईन को बेमानी किया जा रहा है। इस मुल्क की जमहूरियत से अपोजिशन का वजूद और इसका रोल और इस ईवान में आवाज़ उठाना ख़त्म किया जा रहा है। ये बादशाहत पाकिस्तानी अवाम की तकदीर नहीं हो सकती। पाकिस्तानी अवाम हर किस्म की कानून साजी को रद्द करती है जो बादशाहत की तरफ अवाम को लेके जाए। आज इस तरीके से हमें इजाज़त नहीं मिली, कानून साजी की गई है। हुकूमत को हमेशा की तरह आज बहुत जल्दी पड़ी थी। हुकूमत ने जब से ये हुकूमत असम्बली बनी है आज तक कोई एक कानून भी ऐसा पास नहीं हुआ जो रूल्स के मुताबिक इंट्रोड्यूस हुआ हो, आईन के मुताबिक वो अपनी कमेटी में जा चुका हो, रिपोर्ट आ चुका हो और उस पर बहस हुई हो और उसके बाद उसको पास किया गया हो। मैं आपको वसूख के साथ कहता हूं, आप लॉ मिनिस्टर के अलावा उनके फेडरल मिनिस्टर से पूछे कि आज आप लोगों ने 4-6 किस्म की जो कानून साजी की और कवानीन पास किए उसके कंटेंट्स क्या है उनको पता नहीं होगा। जिस वक्त असेंबली का इजलास शुरू हुआ 2 घंटे 3 घंटे की ताखीर से, तो उसी वक्त एक सप्लीमेंट्री एजेंडा आया। पहले एजेंडे में सुप्रीम कोर्ट की जजेस की तादाद को बढ़ाया गया, 17 से 33 किया गया। मैं सबको एक बात वाज़ेह करूं, पाकिस्तान की आबादी इस वक्त 25 करोड़ है, 25 करोड़ से कम 24 करोड़ है। इस वक्त इंडिया की आबादी 1 अरब 45 करोड़ है। इसमें सिर्फ उत्तर प्रदेश की आबादी इंडिया की 24 करोड़ है। इस वक्त इंडिया में इतनी बड़ी मुल्क में जिसमें 28 हाई कोर्ट से, जिसमें 25 हाई कोर्ट है सारी, और जिसमें 28 स्टेट्स है, जिसमें 8 यूनियन टेरिटरीज है, जिसमें दिल्ली भी चाह रहा है, चंडीगढ़ भी उसमें शामिल है। उतने बड़ी इंडिया में सिर्फ और सिर्फ 33 सुप्रीम कोर्ट के जजेस है और हमारे 24 करोड़ अवाम के लिए आप सुप्रीम कोर्ट के 33 जजेस बना रहे हैं। इसी तरह हाई कोर्ट के इस वक्त हमारे पास पाकिस्तान में सर्विंग जजेस जो इस वक्त मौजूद है हाई कोर्टों में, 5 हाई कोर्टों में, इस्लामाबाद हाई कोर्ट, पेशावर हाई कोर्ट, लाहौर हाई कोर्ट, सिंध हाई कोर्ट, बलोचिस्तान हाई कोर्ट, इस वक्त 96 जजेस है। 96 जजेस के ऊपर आपने 33 सुप्रीम कोर्ट के जजेस लगा दिए। इंडिया में इस वक्त 1114 हाई कोर्ट के जजेस है। 25 हाई कोर्टों में 1114 हाई कोर्ट के जज काम कर रहे हैं। इस वक्त 62 लाख केसेस इंडिया में पेंडिंग है। हमारे सुप्रीम कोर्ट में जब 65,000 केसेस पेंडिंग थे तो आप आईन की 26वीं तरमीम इसलिए लेके आए कि आपका कहना यह था कि कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस बहुत हो गए, सियासी केसेस बहुत हो गए, अवाम को नुकसान पहुंच रहा है, उनके केसेस खत्म नहीं हो रहे, इसलिए हम ये कानून साजी कर रहे हैं। आपने तो उस कानून साजी की भी आज खुद नफी कर दी है कि इससे तो नहीं था, आपने तादाद क्यों बढ़ाई। ये लोग सुप्रीम कोर्ट नहीं बनाना चाह रहे, ये सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद नहीं बनाना चाह रहे, ये सुप्रीम कोर्ट में अपने मर्जी के जजेस बिठाना चाह रहे। जिस तरीके से 26वीं तरमीम करके इन्होंने कमीशन को कंपोजिशन कंप्रोमाइज किया है, जिसमें से हुकूमत की ज्यादा मेजॉरिटी होगी, उससे ये कोशिश ये कर रहे हैं कि ये सारी जुडिशरी को सबड्यू कर ले, जुडिशरी को कंप्रोमाइज करे, जुडिशरी को हुकूमत का हिस्सा बनाए। लेकिन ये भूल है इनकी। सरकार की हमेशा स्टेट के 3 सतून होते हैं, अगर उसमें से एक सतून आप कमजोर करें तो आप पूरी रियासत को कमजोर कर रहे हैं और रियासत में बसने वाले अवाम की बुनियादी हकूक को आप खत्म कर रहे हैं, उसको तबाही की तरफ धकेल रहे हैं। यह हुकूमत वही कर रही है। आज जो जजेस की तादाद बढ़ाने वाली थी इसका कोई जवाब नहीं था। इसी तरीके से प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर वाला कानून बना। आप लोगों को मालूम है जिस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इलेक्शन वाला केस पेंडिंग था और हम चाह रहे कि 90 डेज में इलेक्शन हो, तो उस वक्त की पीडीएम हुकूमत 1 जो थी वो एक प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर वाला कानून लेके आया कि चीफ जस्टिस के साथ 2 सीनियर जजेस होंगे और उनके पास इख्तियार होगा कि वो बेंच बनाए। आज आप एक और कानून लेके आए उसके बाद कि नहीं जी चीफ जस्टिस नहीं होगा, चीफ जस्टिस सीनियर जज और उसके साथ उसकी मर्जी का एक जज होगा। आप सुप्रीम कोर्ट भी बना रहे, जजेस भी हैंड पिक कर रहे हैं और आप जजेस के लिए बेंचेस भी बना रहे हैं। आप जजेस के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ही बना ले। ये लोग